क्या आपको पता है कि भारत का सबसे नजदीकी पड़ोसी नेपाल दुनिया के नक्शे पर छोटा लग सकता है, लेकिन इसकी अहमियत बहुत बड़ी है। हिमालय की ऊंची चोटियां, भगवान बुद्ध की जन्मभूमि और एक ऐसा लोकतंत्र जो लगातार संघर्ष कर रहा है स्थिरता पाने के लिए। नेपाल की कहानी सिर्फ पहाड़ों और मंदिरों की नहीं है। ये कहानी है राजनीति की उठापटक, भारत और चीन के बीच संतुलन की और आम लोगों के रोजमर्रा संघर्ष की। आज के इस वीडियो में हम आपको नेपाल की पूरी तस्वीर दिखाएंगे, इतिहास से लेकर आज की राजनीति तक, पर्यटन से लेकर अर्थव्यवस्था तक, और अंत में ये भी समझेंगे कि नेपाल का भविष्य किस दिशा में जा सकता है। नेपाल का इतिहास संघर्ष और बदलाव से भरा हुआ है। 18वीं सदी में पृथ्वी नारायण शाह ने नेपाल को एकजुट किया। ब्रिटिश राज ने इस छोटे देश को जीतने की कोशिश की, लेकिन गोरखाओं की बहादुरी ने उनकी राह रोक दी। आज भी गोरखा सैनिक भारत और ब्रिटेन की सेनाओं का अहम हिस्सा है। 20वीं सदी आते आते लोकतंत्र की मांग बढ़ने लगी। 1990 में जन आंदोलन ने राजशाही को हिला दिया। 1996 से 2006 तक चले माओवादी विद्रोह ने नेपाल को गृह युद्ध में झोंक दिया। 2008 में आखिरकार नेपाल ने राजशाही खत्म कर दी और खुद को एक लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया। नेपाल में लोकतंत्र तो आ गया, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता खत्म नहीं हुई। पिछले 30 साल में यहाँ 25 से ज्यादा प्रधानमंत्री बदले जा चुके हैं। सरकारें आती जाती रहती हैं, गठबंधन टूटते बनते रहते हैं। इस अस्थिरता का सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था और विकास पर पड़ता है। सरकार बदलने की बारंबारता, भ्रष्टाचार के मामले, जनता की बढ़ती निराशा। भारत और नेपाल का रिश्ता सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक है। हिंदू मंदिर, भाषा, रीति रिवाज, यहाँ तक कि परिवार भी दोनों तरफ फैले हैं। दोनों देशों की सीमा खुली है, लोग बिना वीजा के आ जा सकते हैं। लेकिन कभी कभी यही नजदीकी विवाद का कारण भी बनती है। सीमा विवाद, लिपुलेख, काला पानी, व्यापार और तेल आपूर्ति में भारत की अहमियत, नेपाली युवाओं का भारत में रोजगार। नेपाल ने पिछले कुछ सालों में चीन से नजदीकी बढ़ाई है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के तहत चीन ने सड़कों, बिजली परियोजनाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश किया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह निवेश नेपाल की मदद करेगा या उसे कर्ज जाल में फंसा देगा। चीन के प्रोजेक्ट्स, सड़कें, हाइड्रो पावर, रेल लिंक, नेपाल की विदेश नीति की मुश्किल, भारत और चीन के बीच संतुलन, नेपाल की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा विदेशों से आने वाले पैसों पर निर्भर है। लाखों नेपाली खाड़ी देशों और भारत में काम करते हैं। पर्यटन भी बड़ी ताकत है, माउंट एवरेस्ट और हिमालय की वजह से, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता और खराब इंफ्रास्ट्रक्चर ने इसकी पूरी क्षमता को रोका हुआ है। रेमिटेंसेस, शाहजश GDP का 25% से ज्यादा टूरिज्म, एवरेस्ट, लुम्बिनी, चितवन, पोखरा बेरोजगारी और पलायन। नेपाल सिर्फ राजनीति और अर्थव्यवस्था की कहानी नहीं है, यहाँ की संस्कृति, भाषा और त्योहार इसकी असली पहचान है। त्योहार, दशैं, तिहार, होली खाना, मोमो, दाल भात, थुक्पा संगीत और नृत्य। नेपाल के सामने चुनौतियां कम नहीं है। राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, शिक्षा स्वास्थ्य की कमी, लेकिन मौके भी हैं। पर्यटन, युवा शक्ति और डिजिटल क्रांति। तो दोस्तों, ये थी नेपाल की पूरी कहानी। एक ऐसा देश जो हिमालय जितना ऊंचा है, लेकिन जमीन पर उतनी ही चुनौतियों से जूझ रहा है। नेपाल का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि उसकी राजनीति कब स्थिर होती है और वह भारत और चीन के बीच कैसे संतुलन बना पाता है। आपको क्या लगता है, नेपाल आने वाले 20 सालों में किस दिशा में जाएगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका सपोर्ट हमें और ऐसे रिसर्च बेस्ड वीडियो बनाने की हिम्मत देता है। मिलते हैं अगली वीडियो में।